दोस्तों, प्रविका सभी चाहने वालों को तहे दिल से प्रणाम। अंदाज शायराना की आज की शुरुआत। कभी कभी दोस्तों, हम यह अनुभव करते हैं कि किसी अपने की याद आती है। फासला होता है दोनों के घरों में। हर वक्त तो जा नहीं सकते, लेकिन उन्हें जाकर मिलने की तमन्ना तो हमारे दिल में जागती रहती है। लेकिन रोजाना के अपने अपने काम में हर इंसान मशगूल ही तो रहता है। उसकी खुद की कुछ भी वंचाने होती है, उसमें से वो फुर्सत निकालकर उन्हें मिलने के लिए नहीं जा सकता। लेकिन ये अफसोस दिल में जब होता है तो कहीं ना कहीं दिल की गहराई में प्यार ही तो होता है ना। और इसी प्यार की वजह से जब वो कभी फुर्सत निकालकर ऐसे अपनों के घर तक उन्हें मिलने जाता है, समझो कि 2-4 मील का फासला है दोनों घरों में, और वो बड़ी खुशी से उन अपनों के घर तक पहुंचता है, खास उन्हें मिलने, खास उन्हें पूछने कि उनका क्या हाल है। और जब इतना दिल से हम वक्त निकालकर, फुर्सत निकालकर प्यार दिखाते हैं, तब भी सामने से कभी कभी देखो दोस्तों, कैसा सवाल आता है, अरे कैसे आना हुआ। यह सवाल दिल को बहुत चुभता है दोस्तों। अरे कैसे आना हुआ, इसके बजाय वो कह सकता है, अरे आइए आइए, बड़ी खुशी हो गई आपको देख के, बहुत दिन हो गए थे मिलके, आइए आइए पधारिए, बैठिए, कहो कैसा क्या चल रहा है, कैसा हाल है आपका। ऐसी अगर बातें होती है तो वो 2-4 मील आने तक उसे जो कुछ परेशानी हुई होगी वो खत्म हो जाएगी ना। इसलिए जो कोई भी मिलने आता है उसे अपने घर में आए बराबर क्या बात करनी है, क्या सवाल करने चाहिए, इसलिए थोड़ा दिमाग और दिल शांत रखना जरूरी है ना। स्वागत करने का एक अच्छा तरीका होता है, वो सीखना जरूरी है ना। सुनाता हूं ऐसी ही 2 पंक्तियां। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हुआ, मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हुआ, जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। ऐसी बातें बहुत चुभती है दोस्तों दिल को। ऐसा हमसे किसी के बारे में ना हो, बस इतना ही ख्याल करते हुए हम अपनी जिंदगी अच्छी तरह से गुजारने की कोशिश करेंगे। आज भी हर समस्या का हल माफी ही है, कर दो या मांग लो। एक तेरा ख्याल ही तो है मेरे पास, वरना कौन अकेले में बैठकर मुस्कुराता है। क्या बात है दोस्तों। अगर किसी के लिए तहे दिल से प्यार है, मोहब्बत है, और वो टिकी हुई है आपके दिल में, और मानो कि उधर से कुछ भी नहीं है, फिर भी ये जो तहे दिल की मोहब्बत लेकर जो भी आदमी जीता है, उसके दिल की हालत ऐसे ही होती है, क्योंकि वो उसे भुला नहीं पाता। उसके साथ बीता हुआ हर पल
उसकी धड़कनों में समाया सा रहता है, उसके दिल और दिमाग पर वो छाई सी ही रहती है और आखिर तक रहेगी, इसका भी उसे पता होता है। इसलिए वो कहता है, एक तेरा ख्याल ही तो है मेरे पास, वरना कौन अकेले में बैठकर मुस्कुराता है। तेरी ही ख्याल से मेरे चेहरे पे एक हसीन सी मुस्कुराहट रहती है। बाद अपहरण के भी महफूज थी सीता जी, बाद अपहरण के भी महफूज थी सीता जी। कैसी शराफत उस दौर के रावण में थी, कैसी शराफत उस दौर के रावण में थी। बहुत बेहतरीन। कह दो ना इस दर्द को तुम्हारी तरह बन जाए, ना मुझे याद करे और ना मेरे करीब आए। मुझे मालूम था कि लौट के अकेले ही आना है, फिर भी तेरे साथ 4 कदम चलना अच्छा लगा। मैं थोड़ी देर बैठा रहा उसकी आंखों के मायखाने में, मैं थोड़ी देर बैठा रहा उसकी आंखों के मायखाने में। दुनिया मुझे आज तक नशे का आदी समझती है, नशे का आदी समझती है। दोस्तों, देखो आंखों की तारीफ करने का एक सुहाना शायराना अंदाज। मैं थोड़ी देर बैठा रहा उसकी आंखों के मायखाने में, दुनिया मुझे आज तक नशे का आदी समझती है। थोड़ा सा वक्त मैंने उसकी आंखों में देखा तो यह हालत है, यानी कि कितनी सुंदर होगी उसकी आंखें, क्या नशा होगा उस नजर में। देखो कैसे बयां होते हैं ये शायर लोग। इश्क चख लिया था इत्तेफाक से, इश्क चख लिया था इत्तेफाक से, जबान पर आज भी दर्द के छाले हैं, दर्द के छाले हैं। कहते हैं ना दोस्तों, इश्क ये कोई आसान चीज नहीं है, बिल्कुल आसान चीज नहीं है। कुछ भी हो सकता है, हर चीज सहने की ताकत होनी चाहिए, तब ही कोई भी इंसान इस इश्क के सागर में डूब सकता है। इसीलिए ये शायर कहता है, इत्तेफाक से एक बार इश्क चख लिया, जबान पर आज भी दर्द के छाले हैं, दर्द के छाले हैं। चलो दोस्तों, लेकिन बड़ी हसीन चीज होती है इश्क, प्यार, मोहब्बत, जिसे भी मिल जाती है उसके दिन बड़े अच्छे गुजरते हैं। ऐसे ही अच्छे दिनों की ख्वाहिश अक्सर दिल में रखो और मस्त जियो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। फिर मिलेंगे।